पिछले दिनों विधान परिषद में एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सैंथवार मल समाज का एक मुद्दा उठा करके चर्चा में आ गया। और जब से ये मुद्दा उठा है तब से जो है प्रेस वार्ता का भी दौर शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले जो है एक प्रेस वार्ता हुआ और उसके बाद जो है लगातार प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सम्मान समारोह होते आ रहे हैं। क्या कुछ प्रकरण है? आज गंगा सिंह सैंथवार जी भी यहाँ मौजूद हैं। आज आप लोग जो है किस मुद्दे को लेकर के यहाँ मौजूद है? बड़ी संख्या है आपकी। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो मेरे समाज को जो आरक्षण मिला है उसी को लेकर के हम लोग आपके सामने प्रेस वार्ता करने आए हैं। चूंकि जानते ही हैं कि इस भारत में कोई भी चीज मिलता है तो संवैधानिक तरीके से मिलता है। तो जो मेरा आरक्षण मिला है वो संवैधानिक तरीके से मेरे समाज को आरक्षण मिला हुआ है। आप देखे होंगे इसी देश में मराठा, जाट, गुर्जर आरक्षण की मांग करते करते थक गया। कितना बड़ा आंदोलन, कितना संघर्ष किया, लेकिन आरक्षण नहीं मिला। अभी तत्काल में निषाद समाज के द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर के मगहर में ट्रेनें रोकी गई, ट्रेनों को जला दिया गया और उसके बाद एक लड़का शहीद हो गया। और उनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, बराबर विधान परिषद में, विधानसभा में, लोकसभा में अपने समाज के आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके समाज को अभी तक आरक्षण नहीं मिल पाया। और मेरे समाज को आरक्षण मिला हुआ है। मेरे समाज के लोग प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष तक उस आरक्षण का लाभ लेकर के 100 में 100% जितने लोग बने हैं वो 100% आरक्षण से बने हुए हैं। जो एमएलसी ने विधान परिषद में बात कही तो उससे लगता है क्या कि जो है आरक्षण पे आपके खतरा है? देखिए, इसी तरह की बात पहले भी की गई थी। पहले सैंथवार मल के ही नाम से आरक्षण मिला था, लेकिन इसी तरह से ऐसे ही लोगों के द्वारा भ्रम फैला करके कोर्ट में जा करके और इन लोगों ने आरक्षण को खत्म कराने का काम किया। फिर दोबारा जो है न्यायिक प्रक्रिया की तरह से संवैधानिक तरीके से मेरे समाज को आरक्षण दिया गया। लेकिन इसी तरह से सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह ने इस तरह का मुद्दा उठा करके मेरे समाज के अंदर भ्रम पैदा करने का काम उन्होंने किया है। लेकिन उनके भ्रम फैलाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन एक चीज हम लोग आप लोगों के माध्यम से मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इनको जल्द से जल्द पार्टी से बाहर निकाले, नहीं तो इनके खिलाफ हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। क्योंकि ये उसी पार्टी में रह करके उसी सरकार को कह रहे हैं कि मैं हिला करके रख दूंगा। आप लोग भी इस वीडियो को देखे होंगे। तो ऐसे व्यक्ति न अपने सरकार में अपनी सरकार का भला चाहते हैं, न अपने समाज के भला चाहते हैं। इनके समाज के लोग इस गोरखपुर मंडल में किसी भी विधानसभा में 2000 से ज्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तमाम विधानसभाओं में ये विधायक बने हुए हैं दूसरे समाज के बदौलत। आप देखे होंगे कि 22 में इनके 4 विधायक थे, लेकिन एक समाज ने महाराजगंज में अंगड़ाई लिया, एक विकेट इनका गिरा दिया है। और इसी तरह का भ्रम अगर अन्य समाजों में ये फैलाते रहेंगे तो इसका सीधा सीधा असर इनके पूरे समाज के जितने जनप्रतिनिधि हैं सब पे पड़ेगा। और यहाँ तक कि जो माननीय मुख्यमंत्री उन्हीं के समाज से आते हैं, इनके माननीय मुख्यमंत्री जी के भी राजनीतिक कैरियर पे इसका निश्चित जो है नुकसान होगा। भ्रम फैलाने की बात जो आप कर रहे हैं कि ये भ्रम फैला रहे हैं, किस तरह का भ्रम है? क्या समाज बंट गया आपका? देखिए, गौरवशाली इतिहास सबका दिखा रहे हैं। आप देखे होंगे विधान परिषद में जब उन्होंने मांग किया तो उन्होंने कहा कि इनका गौरवशाली इतिहास इनके गौरवशाली इतिहास से अच्छा है। जिसके नाम से आरक्षण मिला है हमारा, जिसके माध्यम से मिला है, उसके गौरवशाली इतिहास से हमारे समाज का गौरवशाली इतिहास बड़ा है। ये गलत है उन्होंने कहा है। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि इस देश में या इस पूरे दुनिया में जितनी भी जातियां हैं सबका अपना अपना गौरवशाली इतिहास है। और किसी के राजा महाराजा या किसी भी गौरवशाली इतिहास को जोड़ के इनका कोई अधिकार नहीं है कि किसी समाज को अपमानित किया जाए। अभी कल की बात है, हमने देखा था कि एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के आवास पे बड़ी संख्या में आपके समाज के लोग पहुंचे थे। कई जनपदों के लोग पहुंचे थे, बलिया से, गाजीपुर से, मऊ से, कुशीनगर से, अलग अलग जगह से आकर के लोग उनका स्वागत किए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कहीं भटक गए आप लोग? हम लोग नहीं भटके हैं, हम लोग नहीं भटके हैं। मेरे समाज के कुछ 10-20 युवा हैं जो फेसबुक आईडी पे जुड़ करके सबको अभद्र बातें कर रहे हैं। उनसे हम लोगों का अनुरोध भी है कि इस तरह की बातें आपस में नहीं करना चाहिए। आरक्षण का लाभ मिल रहा है, मेरे समाज के लोग आरक्षण के बदौलत नौकरी चाकरी, राजनीतिक क्षेत्र में सभी जगह आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको हमेशा अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात करना चाहिए। इस तरह से किसी भी जात को नीचा ऊंचा कह करके इस तरह का भेदभाव उनको नहीं फैलाना चाहिए। सबसे बड़ा भ्रम तो ये है कि जैसे सैंथवार समाज जो है वो छत्री है कि कुर्मी है। क्योंकि अभी पिछले दिनों जो है एक प्रेस वार्ता हुआ था, उसमें जो है कोई सज्जन आए थे और कहे कि जो है हम लोग कुर्मी हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग क्षत्रिय हैं। तो ये भ्रम की स्थिति नहीं दिख रही आपको? देखिए, सैंथवार मल
महासभा या सैंथवार मल समाज के लोग पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रों में बसे हैं। इस प्रदेश नहीं, इस देश में तमाम ऐसी जातियां हैं कि जो छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग टाइटल से जानी जाती है। ऐसा नहीं है कि सैंथवार जो है इस देश में कोई नई उत्पत्ति हो गई है। पश्चिम में देखिए जाट अलग है, पश्चिम में है वो पूरब में नहीं है। आप क्या मानते हैं, अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, कुर्मी मानते हैं? नहीं, हम सैंथवार मल मानते हैं। हाँ, हम लोग सैंथवार मल हैं, सैंथवार मल मानते हैं। समाज एकजुट है, समाज पूरा एकजुट है। सैंथवार मल महासभा के नाम से हम लोगों ने रैली किया था 2024 में। आप लोगों ने 11 फरवरी को कवरेज भी किया। आप जब इस बात संगठन की बात कर रहे हैं, सैंथवार मल महासभा, एक व्यक्ति ने कहा बकायदे प्रेस नोट जारी करके कि आप उसके अध्यक्ष बने हुए, स्वयंभू अध्यक्ष हैं। संवैधानिक तौर पे आप अध्यक्ष नहीं है, कहीं कागज पे अध्यक्ष नहीं है। इसके लिए हम आपसे मिलना चाह रहे थे, आप मिल गए, तो इस पे जवाब ही दे दीजिए। देखिए, ये सैंथवार मल महासभा जो संगठन है, इसमें खुली बैठक हुई थी और बैठक हो करके पूरा प्रस्ताव आया था। प्रस्ताव के बाद मुझको चुना गया था। और वो जो कहते हैं कि मैं संवैधानिक तरीके से अध्यक्ष नहीं हूँ, वो गलत कहते हैं। इस तरह की कोई बात पेपर में कहीं नहीं है, क्यों तमाम जो है नियमितताएं हैं, वो गलत कहते हैं। इस तरह की भ्रामक स्थितियां फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का जो है जो कमेटी है वो रिन्यूअल में गई हुई है, रिन्यूअल में उसका काम चल रहा है, वो रिन्यूअल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कि वो भी आपके समाज से ही आते हैं, तो क्या फोड़ रहे हैं क्या संगठन को? नहीं, फोड़ नहीं रहे हैं, वो भ्रामक स्थिति फैला रहे हैं। तो उनका कहना वो गलत है। अच्छा, अभी आपने, अगर मैं गलत रहता तो मेरे साथ इतने बड़ी संख्या में मेरे समाज के लोग नहीं खड़ा होते। और ये संगठन हो चाहे कोई भी चीज हो, जहाँ जनमत होता है उसी को माना जाता है। अच्छा, एक चीज और बता दे, आपने तो चुनौती दे दिया जो है भाजपा को, एमएलसी को हटाइए, नहीं तो हम लोग जो है प्रदर्शन करेंगे। कोई डेडलाइन भी तय किया है क्या कि इस तारीख तक हटा देना है? प्रदर्शन कब से करेंगे? हम लोग संडे को खुली बैठक महासभा पे बुलाए हैं। उस बैठक में हम लोग तय करेंगे कि इनके खिलाफ किस तरह से हम लोगों को रणनीति बना करके इनके खिलाफ आंदोलन खड़ा करना है। और 1 महीना के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी इनको पार्टी से नहीं निकाली तो निश्चित हम लोग इनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन पूर्वांचल में करेंगे। और इसका सारा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो आदमी अपनी पार्टी की सरकार में रहते हुए अपने पार्टी को हिलाने की बात करता है, ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी से निकाल देना चाहिए। नहीं तो हमको तो लगता है ये समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं, समाजवादी पार्टी से मिले हुए हैं, तभी आज जो है अपने ही सरकार में अपने सरकार को हिलाने की बात कर रहे हैं। और कभी आप नहीं देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी संगठन की मीटिंग में ये दिखाई देते हो, या माननीय मुख्यमंत्री जी के किसी सभा में ये दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करने के लिए ये साजिश रच रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में गोरखपुर मंडल में सैंथवारों की बदौलत सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। चलिए ठीक है। गंगा सिंह सैंथवार जी हैं, सैंथवार मल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और एमएलसी ने जो विधान परिषद में जिस मुद्दे को उठाया था उसी का विरोध है। हालांकि समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका स्वागत करते हैं, उनके जो है मुद्दे को। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे गोरखपुर पर।